राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मामला रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के थाना दयालपुर में सामने आया है। पुराना मुस्तफाबाद में रहने वाली गुलफसा का कहना है कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सन 2015 में इमरान नामक लड़के से हुई थी और अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर दहेज भी दिया था, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष और उसे और दहेज की मांग करते थे। इतना ही नहीं, उसे दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था, जिसके चलते गुलफसा को एक दिन दहेज न लाने के कारण से घर से निकाल दिया गया और फिर दयालपुर थाने में गुलफसा के ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन ही था कि इतने में इमरान ने अपनी पहली बीवी गुलफसा को तलाक दिए बगैर ही दूसरी शादी कर ली। इससे साफ जाहिर होता है कि गुलफसा के ससुराल पक्ष पर कानून का खौफ का नामो निशान नहीं था, इसलिए बिना कानून के खौफ के इमरान ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी शिकायत गुलफसा ने स्थानीय थाना दयालपुर में की है, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुलफसा का यह भी आरोप है कि पुलिस ससुराल पक्ष पर कानूनी शिकंजा नहीं कस रही है। गुलफसा का एक छोटा बेटा भी है, जिसको लेकर वो इंसाफ के लिए दर्द पे दर्द भटक रही है, लेकिन उसकी गुहार कोई सुनने को तैयार नहीं है। गुलफसा जैसे जाने कितनी पीड़ित महिलाएं होगी जो न्याय के लिए भटक रही है। क्या दिल्ली पुलिस महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न को रोकने में नाकाम है? आइए जानते हैं पीड़ित गुलफसा की जुबानी। मेरा नाम गुलफसा है। मेरी 2015 में शादी हुई थी। मैं 5-6 महीने अपने ससुराल में रही, फिर मेरे साथ मारपीट करी। फिर मेरे घर वाले आए, कुछ बिरादर के लोग, पंचायत आई, वो छोड़ गए, लेकिन उसके बाद भी वही मारपीट, दहेज की मांग। फिर मुझे मेरे भाई की शादी में छोड़ के चले गया। फिर मैं गई दोबारा, फिर वही दहेज की मांग, छोड़ के चला गया। उसने कहा कि मैं दूसरी शादी करूँगा मेरे घर आकर, और दूसरी शादी भी कर ली। और मतलब मैं अपने घर ही रह रही हूँ, ना ही मेरा कोई फैसला किया है और ना ही मुझे लेके जा रहा है। दूसरी अब क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहती हूँ या तो वो मुझे साथ लेकर जाए, जो मतलब मेरा हक है मुझे हक दे, मेरे बेटे के साथ मेरा खर्चा उठाए, वरना फिर जो कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 6 साल का बेटा है। 6 साल का मेरा बेटा है। या फिर मेरे जो फैसला मतलब मेरे माँ बाप ने शादी में खर्च में पैसे लगाए हैं वो दे, वरना फिर मुझे साथ लेकर जाए। अच्छा, मैं थाने में गई, मेरा केस थाना दयालपुर है। मैं थाने में गई, आईओ के पास भी गई, उन्होंने लेकिन कुछ नहीं करा। वहाँ पर जाते हैं जो मतलब उसके हिसाब से वारंट निकले हैं कोर्ट के हिसाब से, पैसे लेकर आ जाते हैं। वो कहता मैं तो पुलिस वालों को पैसे दे देता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी बीवी को लेकर भी यहाँ आया मेरे पास। क्या उसने आपको तलाक दिया था? नहीं, उसने मुझे कोई तलाक नहीं दिया। उसने कोई मुझे तलाक नहीं दिया है और कहता है ना ही तुझे मैं रखूँगा और ना ही तुझे छोड़ूंगा। अब क्या चाहती हैं आप फिलहाल? मैं ये चाहती हूँ कि जो उसने दूसरी शादी करी है, मतलब उसका मुकदमा दर्ज हो, कंप्लेंट हो और मुझे इंसाफ मिले। और जो थाने वाले मतलब जाते हैं वहाँ वो कुछ नहीं करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो उसे लेकर आए और मुझे इंसाफ दिलवाए।